मोबीक्विक एक्स्ट्रा जिसके लैंडिंग पार्टनर लैंडबॉक्स है। क्या हो अगर हम डायरेक्टली लैंडबॉक्स के उसके खुद के P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, राइट। इसके अलावा लैंडबॉक्स एक बहुत ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, वी नो अबाउट दैट। आज हम बात करने वाले हैं लैंडबॉक्स के अपने ही एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि बहुत ही कम पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं पर एनम की। आज के दिन में अगर हम देखें तो एज वी नो मोबीक्विक एक्स्ट्रा पर हमें मिनिमम 25,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो फिर कहाँ पर ला कर देता है, लैंडबॉक्स को। तो हम अगर डायरेक्टली पर एनम के साथ जाते हैं जो कि लैंडबॉक्स का अपना प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा क्लियर ट्रांसपेरेंसी और डिटेल में देखने को मिलता है कि कितना सिक्योर है, कहाँ पर हमारा पैसा जा रहा है और कैसे ये काम करता है। पर एनम के थ्रू से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं मिनिमम 25,000 से आप स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो अराउंड 1.3 करोड़ का एक ट्रंच तैयार है जहाँ पर 64% अब तक फिल हो चुका है और उसके बाद रेस्ट 36% के आसपास बचा हुआ है जो कि हम और आप जैसे अगर लोग चाहें तो ऑब्वियसली हम ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो उस ट्रंच में जो है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ये 100% हो जाएगा उसके बाद जो है कि हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या होता है ट्रंच, तो आप समझ रहे हो कि एक बास्केट टाइप का लमसम आपका पैसा इस ट्रंच में जा रहा है और जैसे 1.3 करोड़ का टारगेट टच कर लेगा उसी बेसिस पे जो है बोरोवर्स को 100 to 200 बोरोवर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये बोरोवर कौन है, तो ये स्टूडेंट्स लोन का एक ट्रंच है। यहाँ पर जिनको लोन दिया जा रहा है या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उन लोगों को, उनका एक ब्यूरो, उनका जो एक प्रोफाइल है वो बहुत ही सही तरीके से चेक किया जा रहा है। जहाँ पर सिबिल स्कोर मिनिमम 711 दैट मीन्स मोर देन 700 का सिबिल स्कोर होना चाहिए, ये इनका स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए और ये जो लोन जा रहा है ये उन पेरेंट्स को जा रहा है जो अपने बच्चों को हायर क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये एक स्टूडेंट लोन टाइप का आप समझ सकते हो। यहाँ पर जब ये लोन जा रहा है उन लोगों को तो उन्हें 13% से लेकर के 34% के बीच का इंटरेस्ट पे उन्हें लोन जा रहा है। अब हमारा क्या बेनिफिट है, तो जब हम यहाँ पर 25,000 रुपीज़ दे रहे हैं तो जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कुछ समय के बाद जो है हमें इमीडिएटली पहला EMI आ जाता है। जी हाँ, पहला EMI आ जाएगा एंड उसके बाद अगर हम बात करें इस ट्रंच का 6 मंथ का टेन्योर है और जो रेस्ट 5 EMI है वो हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट वो ऐड होकर के हमें एवरी मंथ मिलता रहेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म में अब जो है आपको इसी प्रकार से आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें पर एनम की तो इस ट्रंच का जो लॉक इन टेन्योर है ये 6 मंथ है। दैट मीन्स कि 6 मंथ के अंदर जो है आपकी वो मैच्योरिटी हो पा रही है। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम 25,000 रुपीज़ डालते हैं तो 25,500 रुपीज़ से लेकर के 25,700 रुपीज़ तक आपको जो है 6 मंथ के अंदर मिल पा रहा है। अब अगर हम 13% भी लेकर चलें तो उसका हाफ कितना होता है 6 मंथ में, अराउंड 6%। और अगर हम 10% का हाफ लें तो 5%। तो उसी बेसिस पर जो है हमारा रिटर्न्स भी डाइवर्सिफाई होकर हमें मिल रहा है। अब ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P लैंडिंग पार्टनर बॉक्स है। अब इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर आपको एकदम क्लैरिटी देखने को मिलती है कि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो क्या हो सकता है। तो जैसे हम 25,000 रुपीज़ डालते हैं आपको कंप्लीट लिस्ट देखने को मिल जाता है कि प्लेटफॉर्म फ़ी आपके इन्वेस्टमेंट से कितना कटने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ चार्जेस हैं वो क्या लगने वाला है और लेट गेस कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो डिफ़ॉल्ट रेट क्या है, कितना हो सकता है, उसे भी पहले से ही एस्टिमेट कर दिया गया है। जिस वजह से जो है अल्टीमेटली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल हमें ये रिटर्न्स मिलने वाला है एंड दैट्स वाई ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट, जितना जैसा मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिल रहा है। पर एनम जो ये हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रही है, अब मान के चलो कि 2,000 करोड़ रुपीस का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और अगर हम जस्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.3 लाख कस्टमर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं पर एनम के थ्रू से। अगर हम बात करें तो वन ऑफ द सेफेस्ट एंड आज के टाइम पर RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ये काफ़ी हेल्दी कनेक्शन बनाते हुए हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टेन्योर देखने को मिला है, 6 मंथ का इनका टेन्योर है। 6 मंथ में जो है आप अपना पैसा रिटर्न पा रहे हो। इसके अलावा
ऐसे मल्टीपल्स ऑफ ट्रंच पहले भी आ चुके थे, लाइक 9 मंथ का, 6 मंथ का, 8 मंथ का ट्रंच आ चुके थे। ये जो है सिर्फ 6 मंथ के टेन्योर के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ट्रंच मीन्स एक समझ लो कि आप जैसे बहुत सारे लोग एक बास्केट में पैसा जमा कर रहे हैं, एंड जैसे ही वो लिमिट टच हो जाएगा जो उनको चाहिए, उसके बाद जो है वो एक ही साथ मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। एंड इन सारे बोरोवर्स का रिकॉर्ड भी जो है आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिलने वाला है। जैसे आप विजिट करते हैं आज के टाइम पे, अगर देखें पर एनम पर, तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए, मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपना केवाईसी करना होता है। तो इसलिए आप अपने केवाईसी कर सकते हैं। और जैसे आप विजिट करते हो तो आई थिंक अब इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू से भी आजकल आपको डायरेक्टली कॉल भी आ जाता है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको पर्सनल मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाए, जो कि आपको गाइड करें कि क्या करना बेटर होगा, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मेनी अदर थिंग्स, राइट। अब इसमें क्वेश्चन ये बनकर आता है कि क्या ये सच में रिलायबल रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। एज ए सेड, ये जब बोरोवर्स को लोन दे रहे हैं तो उनका सबसे पहले देख रहे हैं कि सिविल स्कोर क्या है, राइट। अब सिविल स्कोर के साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इनके लास्ट 5 ईयर्स का रीपेमेंट का क्राइटेरिया कैसा रहा है, पोर्टफोलियो फिर प्रोफाइल कैसा रहा है, पिछले 5 साल में इन्होंने जो भी लोन लिया है इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किया है तो वो उन्हें साइड कर दे रही है। अगर वो सिस्टमेटिकली पे कर रहे हैं अपने लोन्स को, ईएमआईज़ को, तो उसी बेसिस पर जो है इन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई बेस्ड अपने एल्गोरिदम यूज़ करते हैं बेस्ट बोरोवर को सिलेक्ट करने के लिए। एंड आरबीआई की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए जो है आपको ये पोर्टफोलियो देखने को मिलता है पर एनम का। अब अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लेंड बॉक्स का ये प्रोडक्ट दैट इज पर एनम के थ्रू से आप कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं अपनी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना। बट कीप इन माइंड, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। रिस्क यही होता है कि अगर बोरोवर पे नहीं करता है तो शायद आपको जो रीपेमेंट आने वाली थी वो थोड़ी डिले हो सकती है। बट कीप इन माइंड, इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। आपको अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, वो भले ही आप मार्केट में लगाएं या फिर किसी अनफिक्स्ड डिपॉजिट के इन्वेस्टमेंट में लगाएं। रिस्क तो होता है, बट अगर आप रिस्क ले पाते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करनी चाहिए फॉर ए बेटर रिटर्न्स। एंड कीप इन माइंड, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।